इधर लाओ। आप भी खिलाओ, दो ही दो आप भी दे दो, एक बहुत बहुत बधाई जी, विजय हो सुमटी। दोनों ये तो आप खिलाओ, इधर दो बहन जी दो अरे हम दो 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 हम रोज खिलाते हैं। खिलाओ खिलाओ, आप भी खिलाओ। चलो आगे आगे जाओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आगे चला खा लो। जी सर, सुमटी आंकड़ भरा है तो किस तरह का रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो एक चुनौतीपूर्ण जो है वो काम सौंपा है और हमारे आज के प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि चुनौती को जो है वो अवसर में बदलना चाहिए। इसलिए जो है इस चुनौती को भी हम अवसर में बदलेंगे और सुमटी में जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले अनेक वर्षों का सूखा है उसको जो है वो हम तरोताजा करेंगे और उसमें बदलेंगे। सर क्या लगता है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि वो जो है एक आम लोगों के साथ यहाँ पे जुड़े रहते हैं और अब चाहे कोई भी हो सामने, चाहे मंत्री हो या कोई भी हो, वो जीत हासिल करेंगे। भाजपा कांग्रेस जो है जीत हासिल वहाँ पे करेगी। देखिए, कांग्रेस सारे देश में नहीं है और प्रदेश में भी जो है वो कहीं दूर दूर भी जो है वो सत्ता के नजदीक नहीं होगी। इसलिए सुमटी वाले भी जो है वो बहुत जो है वो समझदार लोग हैं। इस बार जो है उन्होंने भी तय कर रखा है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, ठाकुर जयराम जी के साथ चलना है और शिमला में वो विकास के काम देखते हैं। उसके साथ लगे हुए जो है वो अपने क्षेत्रों में भी कुछ जो है स्मार्ट सिटी के काम देखते हैं। तो वहां पर भी जो है वो जो काम ये कह करके किसी काम नहीं हुआ पिछले 5 वर्षों में, तो किसकी जिम्मेवारी है? जिसकी जिम्मेवारी थी वो अगर ऐसा बोले तो उससे तो काम चलने वाला नहीं है। वो हमारे मित्र हैं, लेकिन सुमटी का विकास तो जो है वो निश्चित रूप से जो है जितना भी किया है बिना विधायक रहते हुए हमारे जो पुराने प्रत्याशी थे विजय ज्योति सैन जी और उनके साथी रूपा शर्मा जी, रूपदास कश्यप जी, इन लोगों ने किया है। वो ठीक कहते हैं, वही कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। और जब पिछले 5 वर्षों में थे तब कहते थे कि पिछली बार तो क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, मेरी उनसे बनते नहीं, इसलिए काम नहीं हो पाए। अब मेरे को वोट दो, अगली बार काम करूंगा। अगली बार भारतीय जनता पार्टी आ गई, फिर बोलते भारतीय जनता पार्टी तो काम नहीं करती हमारा। तो इसलिए इस बार ऐसा प्रत्याशी चुने जो काम करे। चाहे जो मर्जी सरकार आएगी, काम विधायक को करना होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काम के लिए जो है वो हमको अपना काम जब हम किसी अधिकारी से करा सकते हैं तो जनता का काम भी करवा सकते हैं। तो इसलिए उसमें जो है आपकी जो है जनभावना की दृष्टि से आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है सफलता मिलेगी। सर, सूखे की बात की, सूखा वहाँ पे पड़ा है तो क्या सुरेश भारद्वाज सूखे का हरा करेंगे? देखिए, ये आप लोगों का प्रोफेशन है, जर्नलिज्म है, इसलिए आप शब्दों के आधार पर खबर बनाएंगे जिसका शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा है कि हम पिछले 20 वर्षों से नहीं जीत पाए। वही सर वो अब उसमें कोई भी कारण रह सकता है। इस बार जो है वो मैं नहीं जीतूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता वहां पर। ये जो मेरे साथ जो खड़े आप देख रहे हैं ना नेता लोग, इन्होंने तय किया कि इस बार जो है हम जिताएंगे। मेरा तो वोट भी शिमला में है, मेरा तो अपना वोट भी नहीं है, मैं तो अपने को वोट भी नहीं डाल सकता। लेकिन इन्होंने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो है वो अगर कुछ किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो है वो हम बताएं कि हमने जिता करके दिखाया है, हमारी इतनी कैपेसिटी है कि यहाँ पर आप किसी को भी भेज दो, वो जीत करके हम भेजेंगे। जीत करके मैं नहीं जा सकता, इनके कारण जीतूंगा। ये जीत भी इनकी है, हार भी इनकी है। कार्यकर्ता जो है वो सर्वोपरि होता है। कार्यकर्ता जो है वो जिताता भी है, हराता भी है,
जनता जनार्दन होती है, इसलिए हमारे लिए जो है सुमटी की जनता जो है वो जनार्दन है और वो इस बार तय कर चुकी है कि इस बार जो है कमल का फूल वहाँ खिलेगा। सर माना ये जाए तो इस बार सुरेश भारद्वाज वहाँ से रिवाज बदलने की शुरुआत करेंगे? नहीं, देखिए वहाँ रिवाज नहीं है, वहाँ पर जो है अनेकों वर्षों से हमारे आदरणीय रूपदास कश्यप जी जो है वो विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और वो हमारा ही क्षेत्र था, लेकिन डिलिमिटेशन में कुछ भाग बदल गया और उसके बाद कुछ ढील रही होगी, हमारी कारण रहे होंगे, लेकिन अब वो कारण भी नहीं है और जिन कारणों से जनता ने वहां पर बदलाव किया था वो तो खरा नहीं उतरा, तो उसको तो ठीक करने की जरूरत है। तो इसलिए जो है वो इस बार वहां की जनता ने तय किया है। ये हमारे जो क्षेत्र के प्रदेश के नेता हैं और बहुत सी चीजें मैंने सीखी। कल मैं पहले दिन वहां पर गया था, जो मैं समझता था कि हमारे साथ जो है वो विजय ज्योति सेन जी जो है वो एक केवल मात्र साधारण गृहिणी समाज सेवी का टाइप की लीडिंग है, लेकिन जो इन्होंने कल सबक दिया, जो इन्होंने जो है बात की है, वो निश्चित रूप से जो है वो सारी सुमटी के लिए जो है वो आंखें खोलने वाली है और इन लोगों के कारण जो है वो मैं निश्चित रूप से जो है समझता हूं कि सुमटी इस बार कमल के साथ चलेगी। एकजुटता के साथ सारी एकजुटता देख रहे हैं ना आप, एकजुटता देख रहे हैं आप। सारे हिमाचल प्रदेश की जो है वो आप विभिन्न पार्टियों के रस्साकसी रहती है, लेकिन कोई रस्साकसी शिमला में नहीं, सुमटी में नहीं है। यहाँ पर एक रूप से जो है काम हो रहा है, मुझे जो ये गाइड करते हैं मैं वही करता हूँ। आपका क्या मैम, जिस तरह की आप जो गाइड यहाँ पे बोला कि गाइड करते हैं, तो आप कितना आप जो समर्थन आप पूरी सुमटी विधानसभा के क्षेत्र की अगर बात करें? मैं पिछले 5 साल से सुमटी विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रही थी। मैंने जैसे अभी भारद्वाज जी ने कहा कि इन्होंने बताया है कि क्या है, मैंने ये बताया है कि हमारी सुमटी में जैसे कहा कि 20 सालों से कोई विकास का काम नहीं हुआ, तो हमारी सरकार थी, उसके आशीर्वाद से हमने सुमटी की जनता को विकास बताया कि विकास क्या होता है। और बात रह गई आज एकजुटता की, संगठन के जैसे निर्देश है मैं आज साथ खड़ी हूँ और हमारा दायित्व बनता है कि सुमटी क्षेत्र में हम कमल खिलाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। असल में आपको असली चीज तो अभी पता चलेगी जब जरा थोड़ा तो सर असली चीज क्या है? रिड्यूस करिए आप आरडी। सर असली चीज क्या है सर, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। असली चीज ये है ना, असली चीज ये है कि रियासत टाइम से लेकर सुरेश भारद्वाज के पिताजी क्यारकोटी में नौकरी करते थे राणा राज्य साहब के टाइम में, राणा साहब के टाइम में, इसलिए नए नहीं है ये, ठीक है नहीं। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो SDB कॉलेज में पढ़ा हूँ 1965 66 तक, तो मैं पूरी रियासत में जहाँ हेडक्वार्टर है किल्टी में वहाँ मैं रहता था, इसलिए मैं पूरी रियासत को जानता हूँ। हमारे यहाँ एक भी गेजेटेड अफसर, एक भी क्लास 1 अफसर अभी तक नहीं है वहाँ पर जा करके। और जितनी सड़कें मेरे समय में, जैसे भारद्वाज जी ने कहा 56 सड़कें बनी है, ये जो गाड़ियाँ आ रही है, बसें चल रही है, वो सब बीजेपी के टाइम में और रूपदास के टाइम में बनी है। तो रूपदास जी का कितना, तो इसलिए हम मिलके चलेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे, ये हमारा वादा है। भाई कमाल है।